अभी के समय पे अगर आप सोशल मीडिया को खोलोगे तो आपको ये इमेज काफ़ी दिखाई देगी, जहां पर इस इमेज को देख के लोगों के मन में गुस्सा है। बेसिकली बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनस के द्वारा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को एक तस्वीर गिफ्ट की गई, या कहूँ एक पेंटिंग गिफ्ट की गई, जिस पेंटिंग के अंदर बांग्लादेश का एक मैप था, जिस मैप के अंदर उन्होंने इंडिया के रीजन को भी अपने रीजन के अंदर दिखाया हुआ था। और इस पेंटिंग का आप नाम सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। इस पेंटिंग का नाम था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, जो कि क्लियरली भारत की सिक्योरिटी, सोवेरेनिटी, इन सब पे तो खतरा है ही सही, साथ में जिस टाइमिंग पे ये पेंटिंग दी गई है ये एक बहुत बड़े मैसेज को झलकाता है, जिसके बाद में इंडिया की इंटेलिजेंस, खास रूप से जो दोवाल डिप्लोमेसी है, अब वो एक्टिव हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर, और भारत एक और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स यहाँ पर देने वाला है। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं इस इमेज को। बेसिकली इस इमेज के अंदर यहाँ पर आपको मोहम्मद यूनस दिखाई दे रहा होगा, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शहीद शमशाद मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान की जॉइंट चीफ चेयरमैन है। और मोहम्मद यूनस यहाँ पर शहीद शमशाद मिर्ज़ा को एक पेंटिंग गिफ्ट कर रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पेंटिंग को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये है बांग्लादेश का मैप, पर इस मैप के अंदर बांग्लादेश ने एक बड़ा रीजन दिखाया हुआ है। आप देख सकते हो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को भी बांग्लादेश ने अपने रीजन के अंदर दिखाया हुआ है। क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि सबसे पहले तो इंडिया की सोवेरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा आउटेज इसकी वजह से क्रिएट हुआ। बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पर कोई भी बड़ा स्टेटमेंट दिया नहीं गया। दूसरी तरफ ये जो तस्वीर दी गई है, ये जो पेंटिंग दी गई है, इस पेंटिंग का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को दर्शाती है। बेसिकली आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, सक्सेस। यहाँ पर बांग्लादेश एक सक्सेस की पेंटिंग पाकिस्तान को दे रहा है। बेसिकली ये जो वो 1971 वॉर के अंदर पाकिस्तान हारा था, उसके बाद से पाकिस्तान शर्मसार है पूरे विश्व के सामने, क्योंकि एक सबसे बुरी हार थी पाकिस्तान की। महज 13 दिन के अंदर अंदर इनके 91,000 सोल्जर भारत के सामने अपनी बंदूकें रख देते हैं, बाकायदा सरेंडर कर देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, और इस बात को पूरा विश्व मानता है। पर आप सब जानते हो पाकिस्तान की जो राजनीति है वो झूठ की राजनीति है, नैरेटिव्स की राजनीति है। तो यहाँ पर एक नया नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। 1971 के वॉर की हार को पाकिस्तान छिपा रहा है, और एक जॉइंट सक्सेस के रूप में मोहम्मद यूनस के आने को और शेख हसीना के जाने को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जो सिंबलाइज करता है ढाका, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी, और रावलपिंडी, रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री सेंटर है। इन दोनों के बीच में क्लियर कट अलाइनमेंट अब देखने को मिल रहा है। दूसरा जो टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पे ये आर्ट दिया गया, ये पेंटिंग दी गई, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के समय पे आप देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर से भारत के मिजोरम और त्रिपुरा की बॉर्डर के यहाँ पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं, और ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि बेसिकली ये पाकिस्तान के NGO के द्वारा भेजे गए इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भेजे जा रहे हैं। अब आप देखो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलाइनमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंटी इंडिया रूप से। वहीं दूसरी तरफ अभी ये जो पेंटिंग दी गई है, इस पेंटिंग के अंदर भी क्या है? नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का पार्ट बताया जा रहा है, और ये पेंटिंग किसके द्वारा दी जा रही है? बांग्लादेश के द्वारा किसको दी जा रही है? पाकिस्तान को।
क्लियर कट जो करंट सिचुएशन है उसको ये पेंटिंग क्लियर रूप से दर्शा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में मिलकर क्या करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरीके से इनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं, लंबे रूप से इनका क्या प्लान है भारत के अंदर। और ये प्लान कोई पहली बार सामने नहीं आया, इसके पहले भी जब मोहम्मद यूनुस चाइना के अंदर गया था तो उस समय पर इसके द्वारा कहा गया था कि इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि जिसको हम सेवन सिस्टर कहते हैं, वो पूरी तरीके से लॉन्गलॉक्ड है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्र का रीच इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को है नहीं। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश ही गार्डियन है पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का। आप क्लियरली देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नज़र लगातार बांग्लादेश की बनी हुई है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले भी इनके द्वारा इन्फिल्ट्रेशन, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना और इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको भी सपोर्ट करने का काम बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान साथ में मिलकर कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारत ने पिछली बार जब मोहम्मद यूनुस ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे, उस समय पर हम लोगों ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रिमूव कर लिया था। बांग्लादेश यहीं तक सीमित नहीं रहा, बांग्लादेश ने और भी कई सारे इस तरीके के स्टेप लिए हैं जो कि क्लियरली दर्शाता है कि बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार यहाँ पे आई है। रिसेंटली आपको याद होगा बांग्लादेश ने एक एयरबेस बनाने की मंजूरी रिसेंटली चाइना को दे दी है। बेसिकली ये एयरबेस आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा लाल मोनिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसे आप और ध्यान से देखोगे तो ये भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पे ही है, यानी कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर एक पतली सी स्ट्रिप जो कि इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है, वहाँ पर इन्होंने चाइना को एक एयरबेस बनाने की अनुमति दे दी। पाकिस्तान के जरिए ये भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन को अपने ही मैप के अंदर दर्शा रहे हैं। और चाइना जाके उसके बाद में मोहम्मद यूनुस ये कह के भी आया है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो लैंडलॉक्ड है। ऐसी कंडीशन में भारत के अलावा यहाँ पर ये जो रीजन है इसका प्रोटेक्टर कहीं ना कहीं बांग्लादेश है। इस तरीके के एंटी इंडिया स्टेटमेंट इसके द्वारा दिए गए हैं जो कि क्लियरली दर्शाता है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ पे मिलके भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक बड़ा खतरा आने वाले समय में बन सकते हैं। और यहाँ पर केवल ये 3 खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि जो दुश्मन है वो भी भारत के खिलाफ दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेसिकली मोहम्मद यूनुस किस तरीके से पावर में आया, कहाँ से आया, कोई भी नहीं जानता, बट अमेरिका का सपोर्ट मोहम्मद यूनुस को था, ये बात पूरा विश्व जानता है। अभी मोहम्मद यूनुस ने अपने जितनी भी डिफेंस की ऑटोनॉमी है वो अमेरिका के हाथ में लाके रख दी थी, यानी कि अमेरिका इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ है, बट उसके बावजूद भी अमेरिका यहाँ पर बांग्लादेश को रोक नहीं रहा है। इसी कारण से अब भारत ने भी दोवाल डिप्लोमेसी को अपनाना शुरू कर दिया है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी बांग्लादेश के खिलाफ अपनाई जा रही है, जहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी बांग्लादेश के अंदर जाने वाला इंटरनेट, यानी कि बैंडविड्थ, जो कि बांग्लादेश से हम लोग इंपोर्ट करते थे, बांग्लादेश को इससे पैसे मिलते थे, उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर क्लियरली बंद कर दिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, क्योंकि एक बड़ा खतरा बांग्लादेश बना हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को 8-9 करोड़ का तो नुकसान होगा ही सही, साथ में नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंटरनेट हम इंडिजिनस कर पाएंगे और बांग्लादेश के ऊपर से डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सिटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।